आज हम जो है सदिश प्रश्नों प्रक्षेप गति का जो है शेष प्रश्नों को बताएंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 26। कह रहा है कि 19.6 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बंदूक से एक गोली 50 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से और दूसरी बंदूक उसी प्रकार की गोली 100 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। देखिए ऊंचाई दिया आपका h बराबर 19.6 मीटर, बंदूक से गोली वेग दिया क्षैतिज वेग जो है यानी ux बराबर दिया है आपका 50 मीटर प्रति सेकंड, और दूसरी बंदूक से उसकी गोली जो है छोड़ी गई तो u1 मान लेते हैं और u2 बराबर हो जाएगा 100 मीटर प्रति सेकंड। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर 1, क्या ये दोनों गोलियां पृथ्वी से टकराएंगी? तो जवाब होगा हाँ, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है दोनों गोलियां पृथ्वी पर टकराएंगी। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है यदि टकराएगी तो कितने समय पश्चात और कौन सी गोली पहले टकराएगी? तो देखिए समय पूछ रहा है तो प्रारंभिक वेग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सूत्र लगाएंगे h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h का मान कितना है 19.6, u का मान 0, t हाफ gt, g का मान यहाँ जो है 908 मीटर से स्क्वायर लेंगे तो 9.8 और समय पूछ रहा है। इसे हल करेंगे तो 2 से काटेंगे आ जाएगा 4.9, इधर आएगा तो बटे हो जाएगा 19.6 बटे 409 बराबर टी स्क्वायर। दशमलव कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 196 बटे 49 बराबर टी स्क्वायर, या फिर टी बराबर 196 का वर्गमूल 14 हो जाएगा और 49 का 7 तो 7 दूनी 14। टी बराबर कितना जो है 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद जो है टकराएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है और दोनों एक साथ, दोनों एक ही साथ टकराएंगे जो है। अब तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है गोलियों का मार कैसा होगा? तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि गोलियों का मार कैसा होता है, परवलयाकार, परवलयाकार। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक गोला क्षैतिज दिशा में 20 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ा जाता है। तो मीनार जाएगा 40 मीटर तो h बराबर हो जाएगा 40 मीटर। एक गोला क्षैतिज दिशा में 20 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ा जाता है, यानी आपका ux देगा जो है 20 मीटर प्रति सेकंड। यह कितने समय पश्चात तथा मीनार से कितनी क्षैतिज दूरी पर पृथ्वी से टकराएगा? यानी आपका समय पूछ रहा है और प्लस क्षैतिज परास, और जी का मान दे रहा है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए प्रारंभिक अवस्था में युग मान क्या हो जाएगा 0। तो हम जानते हैं कि सूत्र होता है पहला लगाने के लिए h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h का मान दिया है 40 मीटर, प्रारंभिक 0 है तो 0t प्लस हाफ, g का मान रखेंगे 9.8 t स्क्वायर। समय पूछ रहा है 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 4.9, तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 40 बटे 409। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 400 बटे 49, वर्गमूल लेंगे तो 400 हो जाएगा 20, 49 हो जाएगा 7, यानी समय आपका आएगा लगभग 7 दूनी 14, 6 0 7 8 56, 4 0 7 5 लगभग 2.85 सेकेंड। अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्षैतिज परास क्या होगा? तो आप राशि लगाएंगे ux इंटू टी। ux दिया है आपका 20 और टी का मान हम निकाले 20 बटे 7, स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 400 बटे 7, डिवाइड करेंगे तो आएगा लगभग जो है 7 × 5 = 35, फिर 5 0 7 7 49, 1 0 7 1 का 7, 3 0 7 28, लगभग 57.14 मीटर जो है इसका क्षैतिज परास होगा। अगला प्रश्न देखिए,
दे रहा है कि क्षैतिज दिशा में 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ते हुए एक वायुयान से 2000 मीटर की ऊंचाई से एक पिंड छोड़ा जाता है, यानी ऊंचाई दिया आपका 2000 मीटर, क्षैतिज दिशा में 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी आपका यूएक्स दिया 100 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है पिंड को पृथ्वी पर लाने में कितना समय लगेगा, यानी आपका पहला क्वेश्चन है समय पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है पृथ्वी तक गिरने में पिंड द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी, यानी आपका आर पूछ रहा है। जी का मान इसमें दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए तो सूत्र लगेगा एच बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच का मान आपका 2000 दे रहा है, यू आपका प्रारंभिक 0 है तो 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी का मान 10 रखना है और समय आपका पूछ रहा है। तो 2000 यहाँ जो है आप 2 से काट देंगे तो 5 इधर आएगा बटे हो जाएगा, तो बचेगा टी स्क्वायर या टी स्क्वायर ऐसे काट देंगे हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर 400। तो टी बराबर आपका आ जाएगा 20 सेकेंड, यानी पृथ्वी टकराने से जो है 20 सेकंड का समय लगेगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है क्षैतिज दूरी। तो क्षैतिज दूरी आर बराबर लगाएंगे यूएक्स इंटू टी। तो आर बराबर यूएक्स का मान दिया है 100 और टी का मान निकाले 20, यानी क्षैतिज दूरी हो जाएगा आपका 2000 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। 29 नंबर कह रहा है एक गेंद 15 मीटर सेकंड के वेग से, यानी आपका वेग दे दिया 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाते हुए फेंकी जाती है, थीटा बराबर आपका दे दिया 30 अंश। तो नंबर है ज्ञात करना गेंद की उड़ान का समय। पहला क्वेश्चन यानी टी पूछ रहा है, टी बराबर होता है 2u sin थीटा बटे जी। तो हल करेंगे तो टी बराबर हो जाएगा 2 u का मान 15 sin थीटा यानी sin 30 बटे जी का मान इसमें दिया है जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बटे 10 कर देंगे तो 2 पंजे 10 5 15, यानी टी बराबर हो जाएगा 3 गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 3 में 1/2 भाग कितना आएगा 1.5 सेकेंड। और इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, यानी एच बराबर यू स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। अब यहां से ज्ञात करेंगे जो है यू स्क्वायर यानी 15 गुणे 15 साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 30 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 2g, जी का मान रखना है 10, 5 से काटेंगे 5 3 15 5 गुना 10 यानी 3 गुणे 15 साइन 30 के माने बटे 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा बटे 4 बटे 2 दूनी 4, इसे हल करेंगे तो 15 या 45 बटे 4 नीचे आएगा 4 चौक 16 भाग दीजिए तो 16 दूना 32 कितना बचेगा 13 130 16 8 128 लगभग 2.8 मीटर जो है आएगा इसकी ऊंचाई। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर। एक पत्थर पृथ्वी तल के 36 से 45 अंश का कोण पर यानी थीटा बराबर 45 अंश कोण पर 49 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है, यानी u बराबर दिया आपका 49 मीटर प्रति सेकंड। पत्थर के क्षैतिज परास की गणना कीजिए जबकि जी का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सूत्र लगाएंगे क्षैतिज परास जो है r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। अब यहां मान रखेंगे यू स्क्वायर मतलब 49 गुणे 49 साइन 2 थीटा, थीटा का मान 45 है तो साइन 2 गुणे 45 बटे जी का मान रखना है 9.8, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा तो 490 गुणे 49 गुणे साइन 45 गुना 90 बटे हो जाएगा 98, तो 49 गुना 98 साइन 90 का मान 1 होता है
तो 490/2 गुणे 1, इसे काटेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 245 मीटर इसका क्षैतिज परास आएगा। अगला सवाल देखिए, दे रहा है एक पत्थर पृथ्वी तल के 36 से 30 अंश का कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका जाता है। यानी आपका u बराबर दिया 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका जाता है और थीटा बराबर दे रहा है 30 अंश। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उड्डयन काल यानी t बराबर, तो सूत्र होता है 2u sin थीटा बटे g, और यहाँ पे g का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मान रखेंगे 2 गुणे u का मान है 49 साइन थीटा यानी साइन 30 अंश बटे g यानी 9.8। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुणे 490 गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2 98, तो 49 दूना 98, 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा 10 गुणे 1/2, यानी कितना सेकंड आएगा 5 सेकंड। उड्डयन काल आपका जो है 5 सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा क्षैतिज परास, और हम जानते हैं क्षेत्र आर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g। यहाँ मान रखेंगे u स्क्वायर यानी 49 गुणे 49 साइन 2 थीटा, साइन थीटा का मान जो है थीटा का मान जो है 30 अंश है, तो साइन 2 थीटा साइन 60 अंश हो जाएगा और बटे g यानी 9.8। दशमलव हटाएंगे तो मुझे 490 गुणे 49 साइन 60 का मान होता है करीब 3/2 बटे हो जाएगा 98, 49 गुना 98 हो जाएगा, तो 490 गुणे करीब 3 का मान रखेंगे 107 3 2 बटे 2 दूनी 4। इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा 212.2 मीटर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, दिया एक तीर हवा में छोड़ा जाता है, उसका उड़ान का समय 5 सेकंड, यानी कैपिटल P का मान दिया आपका 5 सेकंड, और कह रहा है तथा परास 200 मीटर है, यानी R का मान दिया आपका 200 मीटर। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रक्षेपण वेग का ऊर्ध्व घटक, दूसरा क्षैतिज घटक, तीसरा अधिकतम ऊंचाई और चौथा क्षैतिज में उसका कोण। यानी पहला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रक्षेप वेग का ऊर्ध्व घटक यानी uy, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है क्षैतिज घटक यानी ux, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है अधिकतम ऊंचाई यानी कैपिटल H, और चौथा पूछ रहा है क्षैतिज में उसका वेग, क्षैतिज उसका कोण यानी थीटा। चलिए देखिए हम जानते हैं कि uy बराबर होता है u sin थीटा, इस समीकरण 1 मान लेंगे, और ux बराबर होता है u cos थीटा, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो पहला सवाल लगाएंगे, क्योंकि दिया है उड़ान काल t बराबर 5 सेकंड, तो हम जानते हैं कि t बराबर होता है 2u sin थीटा बटे g, और t का मान दिया है 5 सेकंड, 2 गुणे u sin थीटा जगह हम क्या रख सकते हैं uy बटे g का मान क्या रखेंगे दिया है 9.8, यानी g का मान जो है हम 908 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही रखेंगे। क्या रखेंगे 9.8, इसे हल करेंगे तो 5 गुणे 9.8 बटे 2 बराबर हो जाएगा uy, से काट देंगे हो जाएगा 4.9, या uy बराबर पूरा करेंगे तो 5 9 45, 5 24 4 24, यानी 24.5 मीटर इसका ऊर्ध्वाधर घटक का वेग होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है क्षैतिज घटक का वेग यानी ux, तो इसके लिए दिया r बराबर, हम जानते हैं r बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g, r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा और बटे g। अब इस u को दो भागों में इसमें और इसमें डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2 गुणे u sin थीटा और गुणे u cos थीटा बटे g। अब यहां से मान ले लेंगे u sin थीटा का मान है ui,
और u cos थीटा का मान ux है, तो रखेंगे r बराबर 2 गुणे ui गुणे ux बटे g। मान अप्लाई करेंगे, r का मान दिया है 200, 2 गुणे ui का मान हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं 24.5 और ux का मान हमें ज्ञात करना है, बटे g का मान होता है 9.8। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो 49 से काटेंगे तो 49 दूना 98 और 49 पंजे 245, 2 से 2 कट जाएगा, 5 यहाँ गुणा इधर जाएगा भाग, तो 200 बटे 5 बराबर ux से काटेंगे तो ux बराबर हो जाएगा 520 40 मीटर प्रति सेकेंड। सॉरी यहाँ भी मीटर प्रति सेकेंड ही रहेगा। ऊंचाई ज्ञात करना है तो h बराबर होता है अधिकतम ऊंचाई के लिए uy स्क्वायर बटे g हो जाएगा। uy का मान है 24.5 गुणे 24.5 बटे g का मान रखेंगे 9.8, दशमलव से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 245 गुणे 24.5 बटे 98, 49 से काटेंगे तो 49 पंजे 245, 49 दूना 98, 5 गुणा करेंगे 5 6 25, 5 24 2 22, 5 10 2 12, 122.5 बटे 2 हो जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो 6 का 12 2 1 का 2, 2 4 2 पंजे 10, यानी अधिकतम ऊंचाई हो जाएगा 61.25 मीटर। अब आपका इसमें जो है चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि कोण ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग दे देंगे, तो समीकरण 1 भागे 2 तो हो जाएगा ui बटे ux बराबर u sin थीटा बटे u cos थीटा, u से कैंसिल हो जाएगा। ui का मान दिया है 24.5 और ux का मान निकाले हम लोग जो है 40 बराबर ये कितना हो जाएगा sin tan थीटा हो जाएगा। दशमलव से कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा, या कर दीजिए tan थीटा बराबर 245 बटे 40, 5 से काटेंगे तो 5 24 और 5 9 45, 5 8 40, 49 बटे 8 हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स 49 बटे 8, ये आपका हो जाएगा कोण। यहाँ देखिए दशमलव हटाने पे यहाँ 0 बढ़ जाएगा, यहाँ 400 हो जाएगा, काटेंगे तो यहाँ जो है 80 प्राप्त हो जाएगा, यानी आपका थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 49 बटे 80। अगला प्रश्न देखिए, सवाल नंबर 33, करा एक तोप से 500 मीटर की क्षैतिज दूरी पर गोला फेंकना है, यानी आपका r बराबर दे दिया 500 मीटर। यदि तोप से 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गोला फेंका जाता है, यानी u बराबर दिया आपका 100 मीटर प्रति सेकेंड, तो गोले का प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए, यानी थीटा बराबर पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि r बराबर होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बटे g। तो यहां से देखिए g का मान लिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, r का मान दिया है 500, u स्क्वायर यानी 100 गुणे 100 हो जाएगा, sin 2 थीटा, थीटा का मान पूछा है, बटे g का मान हो जाएगा 10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा 5 बटे 10 बराबर sin 2 थीटा, तो 5 का 5 5 दूनी 10, या कर सकते हैं sin 2 थीटा बराबर 1 बटे 2, तो sin 2 थीटा बराबर ये sin 30 का मान है, तो sin कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 30, तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 बटे 2, यानी कितना आ जाएगा 15 अंश। अगला सवाल देखिए 34 नंबर, कह रहा है कि 30 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, यानी u बराबर दिया आपका 30 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्रिकेट की एक गेंद फेंकी जाती है, क्षैतिज धारा पर अधिकतम प्रयास बताइए, यानी आपसे r max पूछ रहा है और कह रहा है तथा उन दो दिशाओं को बताइए जिनमें गेंद को फेंकने पर प्रयास 45 मीटर है, यानी r बराबर 45 मीटर रखने जो है दो दिशाओं को ज्ञात करना है, उनके बीच कितना कोण बनेगा, और g का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहला सवाल हम निकालते हैं r max। हम जानते हैं कि r max बराबर होता है u स्क्वायर बटे g, u स्क्वायर यानी 30 गुणे 30 बटे g यानी 10, 0 0 के 90 मीटर, यानी अधिकतम क्षैतिज प्रयास होगा 90 मीटर।
अब 45 मीटर पर आवर्स पे जो है एंगल पूछ रहा है दोनों दिशाओं में जो है, तो दूसरा सॉल्व लगाएंगे। हम जानते हैं कि आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। तो आर का मान दिया है 45, यू स्क्वायर आपका वेग वही रहेगा 30 गुणे 30 साइन 2 थीटा, ये एंगल पूछ रहा है, बटे जी यानी 10। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 45 बटे 30 यानी 90 बराबर साइन 2 थीटा। 45 का 45 90, तो हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर 1/2। तो साइन 2 थीटा बराबर कितने का मान है, साइन 30 अंश का मान है। तो 2 थीटा बराबर 30, तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 में जो है 2 का भाग दे देंगे, तो थीटा माना जाएगा 15।